देखिए, ये है आपकी स्पीकर आईसी और इस स्पीकर आईसी के पास ये दो फ्यूज रजिस्टर लगे हैं। इनमें से कोई भी एक ब्रेक होने पर गाना नहीं बजेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट आगरा। आप सभी का नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट आगरा में स्वागत है। हम जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि रजिस्टर दिखने में कैसा होता है, उसे चेक कैसे करते हैं, बोर्ड में कैसा दिखता है और डायग्राम में कैसे दिखता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर की, कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, उसकी टेस्टिंग, उसका सारा रिपेयरिंग में क्या यूज है। रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स रजिस्टर, दूसरा वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स मतलब इनकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर ये 100 ओम का है तो ये 100 ओम ही रहेगा। अगर इसकी वैल्यू घट गई तो अगर 90 ओम हो गया तो 90 ओम हो जाएगा, फिर 100 नहीं होगा। और जबकि वेरिएबल में अगर 100 ओम का है तो इसकी वैल्यू घट के 0 ओम और बढ़ के 100 ओम हो जाती है। फिक्स रजिस्टर, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो टाइप्स ऑफ फिक्स रजिस्टर बताते हैं कि कई प्रकार के रजिस्टर हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे पहला है एलवीआर, दूसरा एचवीआर। अब एलवीआर मतलब लो वैल्यू रजिस्टर, तो इसमें आपके आएंगे फ्यूज रजिस्टर। पहला है फ्यूज रजिस्टर। इसके अंदर एलवीआर के अंदर दूसरा आएगा सीएस रजिस्टर, जिसे एसआर भी कहते हैं, संट रजिस्टर। इसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल में आपका आएगा वीडीआर, दूसरा आएगा थर्मल रजिस्टर, जिसे एनटीसी के नाम से भी काफी ये फेमस है। तो अभी हम फिलहाल फिक्स रजिस्टर, एलवीआर, एचवीआर, फ्यूज रजिस्टर, सीएस रजिस्टर और आपको थर्मल रजिस्टर, वीडीआर, ये सब चेक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एलवीआर एचवीआर को देख लेते हैं। सबसे पहला है एलवीआर। देखिए, लो वैल्यू रजिस्टर, इसकी वैल्यू 50 ओम से कम होती है। कोई भी रजिस्टर अगर 50 ओम से कम आता है तो वो एलवीआर होगा। ये बजर रेंज पर क्या देगा, बीप। जैसे 49 ओम का है तो ये क्या देगा, बीप। बीप के साथ 49 देगा। और अगर ओम रेंज में चेक करेंगे तो 49 देगा, बीप नहीं देगा क्योंकि वहां स्पीकर नहीं लगा। एचवीआर क्या है, 50 ओम का या 50 ओम से ऊपर का रजिस्टर एचवीआर होता है। ये नो बीप, कोई बीप नहीं देता है, तो ये एचवीआर होगा। इसमें तब भी आप कहीं कहीं पे आप जंपर यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करिए एचवीआर में जंपर यूज ना करिए। अब टाइप्स ऑफ एलवीआर देख लेते हैं। इसमें आता है पहला फ्यूज रजिस्टर। जो फ्यूज रजिस्टर होता है ये 0 ओम का होता है। ये दिखने में इसके ऊपर 0 बना होगा या स्क्वायर बना होगा या फिर 000 बना होगा। ये क्या करते हैं, पुराने जमाने में फ्यूज आता था, ज्यादा एम्पियर आने पर वो टूट जाता था, जिससे आगे की डिवाइसें खराब होने से बच जाती थी, चार्जिंग सेक्शन हो गया या अदर सेक्शन। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, ये फ्यूज रजिस्टर आने लगे। फ्यूज रजिस्टर से क्या हुआ कि इसके आने के बाद ज्यादा पावर आने पर, जैसे वो फ्यूज क्या होता था, ज्यादा एम्पियर आने पर ब्रेक हो जाता है। फ्यूज रजिस्टर ज्यादा पावर आने पर, पावर मतलब वोल्टेज एम्पियर दोनों ज्यादा आएगा तो ये ब्रेक होगा। तो जहां पावर ज्यादा आने के चांस है वहां फ्यूज रजिस्टर लगा होता है। फॉर एग्जांपल, पहला फ्यूज रजिस्टर आपका लगा होता है स्पीकर। स्पीकर मतलब रिंगर। जैसे ये स्पीकर की टिप्सें हैं और ये स्पीकर आईसी है।
ये प्लस माइनस टिप से है, एसपी के लिखा हुआ है। तो ये टिप से और आईसी के बीच में जैसे चप्पल होता है ना, चप्पल हमेशा दो होती हैं, तो फ्यूज रजिस्टर भी दोनों लाइनों में एक एक लगा होगा ऐसे। इसकी पहचान तो हमने बता दी। टेस्टिंग है बजर रेंज पे बीप। अगर बजर रेंज पे ये बीप नहीं देता तो हम ऐसे जंपर कर सकते हैं, लेकिन जंपर करने में क्या होगा, अब स्पीकर जल्दी खराब होगा क्योंकि आपने तो प्रोटेक्शन हटा दिया। तो ये है आपका स्पीकर सेक्शन में लगा हुआ। सेम ऐसे ही आजकल लेटेस्ट 5G फोनों में स्पीकर आईसी के अलावा दूसरा किसमें आता है, रिसीवर आईसी के पास। रिसीवर सेक्शन में दो लगे होते हैं, कान वाले स्पीकर उसमें भी दो लगे होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जहां लगे होते हैं। जैसे आपका तीसरा चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग में आपका वी बस लाइन में, वी बैट लाइन में, वीपीएच लाइन में लगा हो सकता है। चौथा आपका लाइट सेक्शन में लगा होगा, बैक लाइट सेक्शन जो डिस्प्ले के पीछे एलईडी होती है, WLED-A। इसमें प्रॉब्लम है, फोन चार्ज नहीं होगा, फोन ऑन नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आएगी, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी, इसमें गाना नहीं बजेगा, रिसीवर वाला फ्यूज रजिस्टर खराब होगा, आप बात नहीं कर पाओगे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपकी स्पीकर आईसी और इस स्पीकर आईसी के पास ये दो फ्यूज रजिस्टर लगे हैं। इनमें से कोई भी एक ब्रेक होने पर गाना नहीं बजेगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ईयर। ईयर के नीचे ये जो दो आप देख रहे हैं, ये ईयर पीस की टिप्स हैं कान वाले स्पीकर की। ये फ्यूज रजिस्टर और एक ये लगा हुआ है, ये दोनों ईयर स्पीकर की फ्यूज हैं। तो इनको कैसे चेक करते हैं, एक बार हम बोर्ड में देख लेते हैं। इनके खराब होने पर कान से आवाज नहीं आएगी बात करते समय, कॉल करते समय। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फ्यूज रजिस्टर है। आप सोच रहे होंगे ये सिंगल क्यों लगा है, क्योंकि ये ना ही स्पीकर का है ना ही ये रिसीवर सेक्शन का है। तो ये आपका फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है सिंगल। ये चार्जिंग सेक्शन का है। कैसे पता, क्योंकि ये बैटरी कनेक्टर के अपोजिट साइड है। दूसरा ये डायोड भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ये इसके पीछे साइड देखिए बैटरी कनेक्टर है। एक हम ऊपर देखते हैं, एक ये लगा हुआ है फ्यूज रजिस्टर सिंगल, ये भी है। ये भी ना रिसीवर का है ना ही आपकी ये स्पीकर का है। तो ये आपके उसमें भी लगे होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर हो गए या आरजीबी लाइट हो गई, इन जगहों पर। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं। ये देखिए बीप दे रहा है, इसका मतलब ओके। अगर बीप नहीं देता तो चेंज करना ज्यादा ठीक रहेगा, बट आप जंपर भी यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं इनकेस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं CS रजिस्टर। ये भी आपका LVR रजिस्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ओम से कम होती है और ये बैटरी की प्लस लाइन में लगा होता है और बैटरी की माइनस लाइन में भी लगा हो सकता है। इसकी भी टेस्टिंग क्या है, बजर पे बीप देता है, लेकिन कभी कभी बीप नहीं देता तो आपको चेंज करना होगा, जंपर नहीं लगता है इसमें, या बीप दे रहा है तो भी चेंज करना पड़ेगा स्लो चार्जिंग जैसी दिक्कत आने पर। इसका कनेक्शन सीधे बैटरी के प्लस से होता है या माइनस से। पता कैसे करेंगे ये प्लस का है कि माइनस का, पहले इसको ग्राउंड से चेक कर लीजिए। अगर ग्राउंड से बीप नहीं देता तो ये किस लाइन का है, प्लस लाइन का। तो हम बैटरी के प्लस से देख लेंगे। ये इसकी ग्राउंड पिन है, ये इसकी प्लस पिन है। एक बार हम GR चेक कर लेते हैं। प्लस पिन में GR नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी लाइन टूटी है। एक बार CS रजिस्टर में GR चेक कर लेते हैं। इस पे भी GR नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है, पीछे आईसियां निकली हुई हैं। ये देखिए कार्बन लगा था, इसलिए CS रजिस्टर बीप नहीं दे रहा था बैटरी कनेक्टर से। ये बीप दे रहा है, यानी बैटरी कनेक्टर की प्लस लाइन का है। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो काफी लंबा हो जाता है जिसमें कि आप बोर होते हो। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताया फ्यूज रजिस्टर के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं सिर्फ नाम बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम CS रजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि वो किन ICU से जुड़ा होता है,
और कैसे उसे रिपेयर करेंगे, उसका काम क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।